हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं मैं। ओके, मैं प्रदीप प्रजापति, आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मैंने शुरू किया है 10th क्लास का ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री में मैंने शुरू किया है सिमिलैरिटी और ट्राइंगल्स। देखिए, मैंने ये जो वीडियो में जो भी बना रहा हूँ अब, वो एनसीईआरटी वालों के लिए भी है और वो महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। ओके, तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है कि प्लेलिस्ट दो बनाई जाएंगी, और मैंने दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एनसीईआरटी का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ और महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए अलग से बनाया हुआ है। तो आप अपने अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे जो भी है, मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो आप लोग जाके फॉलो करिए। ओके, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोनों के लिए आपको वीडियो मिलेंगे, महाराष्ट्र वालों के लिए भी मिलेंगे एंड एनसीईआरटी वालों के लिए भी मिलेंगी। तो आपको बस क्या करना है, आपको अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, एंड चैनल को ग्रो करने में आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, तो वो आप लोग जरूर करिएगा। ओके, दिल से करिएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी तक देखो, मैंने जो पहले वीडियो में बात किया है, पहले वीडियो में जो मैंने बात किया था, पहले वीडियो में बात किया है हमने एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्टूस ट्रायंगल क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग ने बात किया था एल्टीट्यूड्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्टूस ट्रायंगल, ये सेकंड वीडियो में मैंने बात किया था। एंड थर्ड वीडियो में मैंने बात किया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। उसमें 4 केसेस हम लोग ने देख लिया था, जब बेस कॉमन हो, जब हाइट कॉमन हो, जब दोनों कॉमन हो, हाइट एंड बेस दोनों कॉमन हो, एंड चौथा कि कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ना हाइट ना बेस। 4 केस हम लोग ने देखे थे। तो वीडियो इन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, या फिर आप लोग चैनल पर जाना, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये दोनों के लिए दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी वालों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड महाराष्ट्र वालों का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना, दोनों के दोनों कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, और आप वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझेगा, मेरी पूरी गारंटी है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। महाराष्ट्र वाले, आज जो हम लोग बात करने वाले वो महाराष्ट्र बोर्ड पे है। ओके, तो आज ये वाला वीडियो आपको नहीं देखना है एनसीईआरटी वालों को। ओके, आज का वीडियो है हम लोग का महाराष्ट्र वालों के लिए। तो महाराष्ट्र वाले बच्चों देख लो कि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, चलिए देखो, मैंने सॉल्व करके सारी चीजें पहले से रखी हुई है, बस मैं आपको समझाते जाऊंगा और आपको समझते जाना है बस। ओके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, उसका बेस इज 9 एंड हाइट इज 5। ये एक ट्राइंगल की बात किया, तो मैंने क्या कर दिया, मान लिया, लेट माना है मैंने, तो लेट b1 को बेस मान रहा हूं एंड हाइट को h मान रहा हूं। ओके, बी दी बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ओके, एक पहले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, b एंड h नहीं लिखूंगा, b1 एंड h1 लिखूंगा, और ये 1 सफिक्स है, याद रखना, तो ये नीचे रखना, इसके सामने मत लिख देना, b1 मत लिख देना, b सफिक्स 1 है ये, और ये भी h सफिक्स 1 है। ओके, b1 क्या है, बेस है, एंड h क्या है, हाइट है, किसका, फर्स्ट ट्राइंगल का। ओके, वैसे ही देखो, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या है, 10 है, एंड हाइट कितना है, 6 है, दूसरे वाले ट्राइंगल का। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी हम लोग मान लेते हैं, एंड b2 एंड h2 बी दी बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल का b1 h1 मान लिया, एंड सेकेंड वाले ट्राइंगल का b2 h2 मान लिया। तो देखो, पहले वाले ट्राइंगल की वैल्यू क्या क्या दी थी, बेस दिया था 9 और हाइट कितना दिया, 5। तो मैंने b1 क्या लिख दिया, 9, और हाइट कितने दिए, 5, तो वो लिख दिया मैंने। दूसरे वाले ट्राइंगल का भी बेस कितना दिया, 10, एंड हाइट कितना दिया, 6। तो b2 दिया है, h2 दिया है, तो मैंने लिख दिया। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे यूनिट लिखा नहीं है, ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मुझे कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 9 यूनिट लिखूंगा, 5 यूनिट लिखूंगा, 10 यूनिट लिखूंगा, 6 यूनिट लिखूंगा, ना कि सिर्फ 9, 5, 10, 6 लिख के छोड़ दूंगा। इस पे आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, ये मेरा वादा है। ओके, भले इन लोग ने ना लिखा हो, लेकिन आप लोगों को लिखना है। सेंटीमीटर मीटर कभी भी दिया ना हो क्वेश्चन में, तो यूनिट यूज करना बहुत जरूरी है। ये चीज कहां से पता चली, मुझे गिवन है तो मैंने लिख दिया। अब देखो, मुझे क्या निकालने बोला है आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ओके, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले एरिया को मान लेते हैं कुछ, तो मैंने मान लिया, लेट a1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, a2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। मैंने मान लिया a1 और a2 क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल का एरिया है। अब क्या बोला, रेशियो लेना बोला, तो टेकिंग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, मैं क्या कर रहा हूं, रेशियो ले रहा हूं दोनों ही ट्राइंगल का एरिया का। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 का पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, b1 h1,
नीचे क्या है 2, तो B2 इंटू H2। समझ में आ गया? अब देखो B1 की वैल्यू कितनी दी थी, 9 दी है, इंटू पहले वाली की हाइट कितनी दी है 5। B1 H1 की वैल्यू दे दी है ना 9 इंटू 5, तो मैंने क्या रख दिया 9 इंटू 5 रख दिया। फिर क्या रख दिया मैंने, B2 H2 कितना दिया 10 और 6, तो 10 और 6 दोनों रख दिया मैंने। अब इसको देखो 5 1 जा 5, 5 जुड़ा 10, ये कट कर दिया। रेड वाले देख लो, रेड को रेड से कट किया मैंने, ओके। ग्रीन वाला ग्रीन से कट किया, तो देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो बच क्या रहा है ऊपर 3 इंटू 1 3, नीचे का बच रहा है 2 इंटू 2 4, तो 3/4, तो A1/A2 कितना आ गया 3/4। लेकिन इन लोगों ने रेशियो फॉर्म में लिखने बोला, तो अपन क्या करेंगे अपॉन में रख के नहीं छोड़ देंगे, रेशियो में लिखेंगे A1:A2 इक्वल टू 3/3:4। समझ में आया बात? ओके, ये पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। समझ में आया क्या? ये पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? आई होप समझ में भी आया होगा। ठीक है, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगर मेरे पहले के वीडियो आप लोगों ने देखे तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC इज परपेंडिकुलर, ये जो BC है वो क्या है AB पर परपेंडिकुलर है। AD परपेंडिकुलर टू AB, AD जो है वो इस AB पर क्या है परपेंडिकुलर है। BC की वैल्यू दी है, ये BC की वैल्यू दे दी है 4 और ये AD की वैल्यू दे दी 8। देन फाइंड ए लिखा है, ए का मतलब मैंने बताया था क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये दो चीज तुमको रेशियो निकालना है। तो देखो ये मैंने गलती से यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, इतना पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाना बस। हाँ चलो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, पहले देखो कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो तुमको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ये तीन स्टेप तो तुमको करने ही करने हैं। गिवन लिखना है, ओके। गिवन में क्या दिया है, BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू 8। तो मैंने वो क्या कर दिया, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। ओके, अब तुमको ये फाइंड करने बोला है तो तुम क्या करोगे, टू फाइंड लिखोगे। टू फाइंड में क्या लिखना है, यही वाला लिख देना है, सेम एज इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लिखना ही लिखना है, आधे आधे मार्क्स होते हैं सब पे। ओके, अब देखो ये जो जब अगर मैं टू फाइंड लिखता हूँ तो कभी भी तुम कुछ फाइंड कर रहे हो तो उसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ पे लिखते तुम टू प्रूफ, यहाँ पे कुछ प्रूफ करने के लिए होता क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या लिखता टू प्रूफ लिखता, और टू प्रूफ लिखता तो यहाँ पे क्या आता है प्रूफ आता है। वो आगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो फाइंड करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो कभी भी अगर मुझे एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो कभी भी पहला स्टेप याद रखो, ट्राइंगल का कौन से ट्राइंगल में तुमको काम करना है, ABC में। तो ट्राइंगल ABC में काम करने जा रहे हो तो लिखो इन ट्राइंगल ABC। उसके बाद तुमको बताना है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुमको बेस बताना पड़ेगा और हाइट बताना पड़ेगा। तो ABC के अंदर बेस कौन है, AB, एंड हाइट कौन है, BC। तो AB इज बेस एंड BC इज हाइट। मैंने बता दिया मैंने। बस अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तुमको निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, ABC निकालना है। इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है AB, हाइट क्या है BC। इसको एक नंबर दे दो। ओके, फिर क्या निकालना है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, ADB को लेना है। तो ADB को लेना है, तो ADB इन ट्राइंगल ADB, ADB में AD इज हाइट, AB इज बेस। AD इज हाइट, AB इज बेस। तो AB इज बेस एंड AD इज हाइट। अब इसका भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इंटू AD। बात खत्म। इसको 2 नंबर दे दो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों एरियाज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इन दोनों एरियाज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, कि जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 1 और 2 को। तो क्या लिखा मैंने, डिवाइड 1 और 2। तो डिवाइड किया 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ABC, नीचे आ जाएगा ADB। इक्वल टू देखो डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, AB इंटू BC और AB इंटू AD। तो मैंने लिखा भाई AB इंटू BC अपॉन AB इंटू AD। ओके, AB ने AB को मार दिया, बचा क्या, BC अपॉन AD। तो मैंने क्या लिखा, BC अपॉन AD। तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है 4 और AD की वैल्यू दी गई है 8। तो BC की वैल्यू 4 रख दिया, AD की वैल्यू 8 रख दिया। अब देखो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। ओके, तो 1/2 आया। और ये 4 और 8 कहां से आया, तो लिख देंगे गिवन से। सिंपल एज दैट। ओके, चलो ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व। ये कौन सा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14।
ओके, साथ में दिया गया फिगर एक 1.14। क्या बोला है, सेग पीएस परपेंडिकुलर टू सेग क्यूआर। जो पीएस है, ये जो पीएस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, क्यूआर पे। सही है, दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइन पे ही क्या है, क्यूआर किस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सेग क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पीआर। ये सेग क्यूटी क्या है, परपेंडिकुलर टू पीआर है, ये मुझे बोला गया। आगे क्या बोला गया, जो आर क्यू या क्यूआर की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, पीएस की वैल्यू दी गई है 6। ओके, हाँ या ना रे, ठीक है, पीएस की वैल्यू 6, पीआर की वैल्यू 12। ओके, देन फाइंड क्यूटी की वैल्यू तुमको निकालने बोल दिया गया। पहली बात तो देखो ध्यान से, तुमको ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। तुमको एक ही ट्राइंगल का काम करना है। देखो गिवन तुमको ही लिखना है, टू फाइंड तुमको ही लिखना है, मैं नहीं लिख के देना। ओके, तुमको ही लिखना है। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे भी करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या मुझे करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड करना है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। तो पहले मैंने बोला देखो यहाँ पे तुमको देखो क्यूआर कौन सा ट्राइंगल है, इतने ट्राइंगल्स बने, मैं कौन सा ट्राइंगल लूँ। तो पहले देखो क्यूआर दिया है, क्यूआर किस में आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल है एक, इसमें आ रहा है। पीएस कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, पीएस ये वाले ट्राइंगल में भी आ सकता है। ओके, देखो क्यूआर कितने ट्राइंगल में आ रहा है, ये बड़े वाले में आ रहा है और ये छोटे वाले में भी आ रहा है क्यूआर। ओके, फिर पीएस की बात करो, पीएस देखो ये छोटे वाले में भी आ रहा है और ये बड़े वाले ट्राइंगल की भी तो हाइट है। जो पीएस है वो ये छोटे वाले ट्राइंगल की भी हाइट है और ये जो पी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी भी हाइट है। गलत नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग पहचान सकते हो, पीएस बाहर गिर रहा है यार, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो इसकी एक हाइट बाहर गिरेगी, वो हाइट यही है, समझना। फिर क्या दिया, पी आर दिया है। पी आर मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये वाले ट्राइंगल में। पी आर किस में आ रहा है, पी आर ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ओके, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम मेरे को कौन सा वाला ट्राइंगल दिख रहा था, पी क्यू आर ट्राइंगल दिख रहा है। जो भी चीजें दी गई है उससे मैक्सिमम चीज कौन से निकल के आ रही है, कौन सा ट्राइंगल निकल के आ रहा है, पी क्यू आर निकल के आ रहा है। क्योंकि क्यू आर भी देखो दो में कॉमन था, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे एक बार बड़ा वाला नाम आया। दूसरा वाला देखो जो पीएस है उसमें भी देखो ये छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, दैट इज दूसरी बार भी बड़ा वाला आ रहा है। तीसरा वाला पीआर, पीआर लेना है मतलब ये भी देखो पीआर एक तो पीआरएस में हो सकता है या फिर पी क्यू आर में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। अब तीसरी बार भी कौन आ रहा है, ये पी क्यू आर वाला ट्राइंगल का नाम आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे तीनों के टाइम पे ज्यादातर नाम किसका आ रहा है, पी क्यू आर का आ रहा है। दैट मीन्स कि तुमको एक ही ट्राइंगल के अंदर काम करना है, पी क्यू आर वाले ट्राइंगल के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यूटी इज हाइट, तो पी आर क्या बन जाएगा, बेस। क्यूटी इज हाइट एंड पी आर इज बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लो, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यूटी इंटू पी आर। ये पहला नंबर दे दिया। सेकंड देखो, अब इसी ट्राइंगल का पी क्यू आर ही ट्राइंगल का क्यूटी एक हाइट था, एक ये बेस था, लेकिन ये पीएस जो है वो भी मैंने क्या बोला, इसी की हाइट है। क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है इसलिए हाइट क्या हो रही है, बाहर गिर रही है। ये सब चीजें मैंने बताई है। ओके, एल्टीट्यूड्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जाके देख लेना, सेकंड वीडियो ये, उसमें मैंने ये सारी चीजों को फील करवा के दिया है पूरी तरह से। ओके, अब मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट रहेगा इस सब चीजों। ओके, चलिए आ जाइए। तो देखो पीएस भी क्या है, हाइट है, लेकिन इसके लिए देखो ट्राइंगल में पी क्यू आर तक ही ले रहा हूं, तो मेरा पीएस तो हाइट है लेकिन बेस क्या होगा, मेरा क्यू आर होगा। क्या होगा, बेस क्यू आर होगा। ये सब चीजें मैंने बताई हुई है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो सब चीजें। तो पीएस इज हाइट एंड क्यू आर इज बेस। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है पीएस और हाइट क्या है क्यू आर। हो गया, ठीक है, पीएस इंटू क्यू आर लिख दिया, बस सेकंड हो गया। अब मुझे देखो क्या करना है, 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 एंड 2 से देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। दैट मीन्स कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल। तो हाफ इंटू क्यूटी इंटू पी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर। ओके, हाफ ने हाफ को मार दिया, बात खत्म। क्यूटी इंटू पी आर, तो क्यूटी का वैल्यू नहीं है मेरे पास, क्यूटी की वैल्यू निकालनी है, तो क्यूटी को ऐसे रखा, इंटू दिख रहा है, इंटू लगा दिया। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू दी है 12, तो 12 रख दिया पी आर की, इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू डाल दिया। पी एस की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है, तो 6 रख दिया, इंटू दिख रहा है, इंटू रख दिया। क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर या आर की बात एक ही है, तो ये भी रख दिया 6। ये सारी वैल्यूज कहाँ से मिले, गिवन है। ओके, मुझे क्यूटी सिर्फ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 को इस तरफ भेज दूंगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो देख लो वो ये वाला 6 इंटू 6 मिलकर कितना हो रहा है, ये 36 हो रहा है, और 12 जो उधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। तो 12 से 36 कटेगा, 12 1 12, 12 3 6 36,
तो कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन मैं सिर्फ 3 नहीं लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर है या मीटर में जो कुछ बोला नहीं गया है, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा, 3 यूनिट। ओके, क्यूटी की वैल्यू भी आ गई तुम्हारी। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अब तक। चौथा क्वेश्चन देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। चौथा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। चौथा क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। ओके, ये एपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे। ये बात समझ में आ गया तुमको? ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, एडी एंड बीसी आर पैरेलल। एडी एंड बीसी आर पैरेलल, दोनों क्या बोल रहे हैं, पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये बात समझ में आ रही है तुमको? एडी और बीसी दोनों के दोनों, ये जो लाइंस है वो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। और ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ओके ओके, करवाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, रेशियो निकालना है इसका बीसीडी के साथ। एबीसी का रेशियो निकालना है बीसीडी के साथ। तो पहली बात तो देखो ध्यान से, एबीसी तो मेरा एक्यूट एंगल है, तो सबके सब हाइट्स अंदर रहेंगी, लेकिन बीसीडी मेरी एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, तो इसमें एक हाइट बाहर गिरेगा, इसमें एक हाइट बाहर गिरेगा। ऐसा वाला एक क्वेश्चन सेम मैंने करवाया हुआ है, तो ध्यान से देखना इसकी हाइट कौन सी वाली बाहर में गिरा रहा हूं, देखो। ओके ओके, ये एम माना है यहाँ पे पॉइंट मैंने। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन, देखो ये डीएम जो है वो कंस्ट्रक्शन किया है मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, तो मैं क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ओके, वो नीचे आना चाहिए, टू फाइंड के नीचे आएगा वो किसके नीचे आएगा, टू फाइंड के नीचे आएगा, एक्चुअल में इसके नीचे आएगा यहाँ पे। ओके, वो लिख लेना आप लोग, मैंने लिखना भूल गया था एक्चुअल में। कंस्ट्रक्शन देख लो क्या होगा, क्या किया मैंने, डीएम ड्रॉ, डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी। मैंने डीएम को परपेंडिकुलर किस पे खींचा है, बीसी वाली लाइन पे खींचा है। ओके ओके, ये आगे ही लिखना है आप लोगों को, मेरे को जगह नहीं थी, आप लोगों को दिखता नहीं स्क्रीन पे, इसलिए मैंने नीचे लिखा उसको, लेकिन ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी एक ही लाइन में लिखना है। ओके ठीक है, ये बात हो गया। इसको मैं कंस्ट्रक्शन किया हो, तो कंस्ट्रक्शन को कभी भी याद रखो क्या करना है आपको, डॉट 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 करना है। ओके ओके, कंस्ट्रक्शन कभी भी करोगे तो डॉट डॉट करना है, ये बात याद रखना बेटा, ये रूल है ज्योमेट्री का। ओके चलिए आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। क्या बोला तुमको, ये दो लाइंस है जो पैरेलल है। ओके, इनके बीच में दो ट्राइंगल्स है एबीसी और बीसीडी, इन दो ट्राइंगल्स का क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले कौन सा ट्राइंगल बोला गया, एबीसी, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, एबी इज हाइट एंड बीसी इज बेस, तो एपी इज हाइट एंड बीसी इज बेस, मैंने लिख दिया। मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एपी और बीसी को मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 नंबर दे दिया। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है बीसीडी को। तो बीसीडी में देख सकते हो आप लोग कौन सी हाइट है, डीएम मेरी हाइट है। डीएम अगर हाइट हो गई तो देखो ट्राइंगल कितना बड़ा है, बीसीडी तक ही है, तो मुझे बेस कौन सा लेना पड़ेगा, बीसी लेना पड़ेगा, तो एंड बीसी इज बेस। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, तो क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते, तो मैंने कर दिया डीएम इंटू बीसी, इसको दे दिया 2 नंबर मैंने। अब मुझे क्या करना है, दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी इंटू बीसी, एपी इंटू बीसी एंड डीएम इंटू बीसी, तो डीएम इंटू बीसी। तो मेरा बचा हुआ क्या आ गया, एपी अपॉन डीएम, लेकिन ये आंसर नहीं है। ओके, मैंने गलत सॉल्व कर दिया, मैंने क्वेश्चन को बराबर रीड नहीं किया था। बताता हूँ मैं आंसर क्या होगा, 1 सेकंड रुक जाना, इन सब चीज़ों को मैं मिटा दूँ थोड़ा। ओके 1 सेकंड रुक जाना बस। ओके ठीक है, ध्यान से देखो, एपी अपॉन डीएम आया, लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में, ये दोनों लाइंस एडी और बीसी क्या है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। और कल ही मैंने जब मैं केस करवा रहा था आप लोगों को, थर्ड केस करवा रहा था, पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किए थे। ओके, वो वाला केस करवा रहा था, सेम क्वेश्चन वही है ये, जब जो मैंने वहां पे करा था, तो मैंने बताया था पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कहीं पे भी मैं अगर ले लूं तो क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो एपी जो डिस्टेंस बताएगा वही तुमको डीएम बताएगा, ये तुमको पता ही है। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। ओके, ये बात बोलने वाली बात नहीं है, ये आप लोग समझ सकते हो। ओके ठीक है, चल आ जाओ। देखो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब एपी और डीएम सेम रहेगा,
तो एपी और डीएमबी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मुझे पता है चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी अपॉन एपी लिख सकता हूं मैं इसको, बराबर। क्यों, क्यों, सिंस एपी इक्वल टू डीएम बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines always इक्वल और सेम, जो लिखना है तुमको, इक्वल। ओके, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया रीजन हो गया। ओके, दैट मीन्स कि मैं एपी से एपी को मार सकता हूं। बचेगा क्या, यहां पे बचेगा कुछ नहीं, बचेगा सिर्फ 1, ऊपर भी बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, 1। ओके, ऊपर भी क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1। ओके, मुझे क्या निकालना है, लेकिन रेशियो फॉर्म में निकालना है। रेशियो फॉर्म में निकालना मतलब क्या, जस्ट ऐसा लिख दो इसको, और क्या, रेशियो वन इज टू 1। ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, ये तुम्हारा क्या आंसर है। ओके, ये वाला आंसर है तुम्हारा। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, दिक्कत नहीं है तुमको मेरे ख्याल से, ठीक है। चल, ये आंसर आ गया तुम्हारा। लास्ट वन क्वेश्चन देखना है, बस 5th वन क्वेश्चन देखना है अपने एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी समझ में आ गया मुझे, ठीक है। इसका गिवन विवन तुम लिख लेना। पहला देखो क्या क्या 4 क्वेश्चन पूछे गए, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, इन दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड मारना है। तो देखो मैंने बोला ना, जो भी ट्राइंगल का नाम लिखा है पहले क्या लिख दो, इन ट्राइंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी में बेस क्या है, हाइट क्या है बता दो। पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में हाइट क्या है, पी क्यू है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस यहां से यहां तक क्यों होगा ना फिर, क्योंकि ट्राइंगल कितना बड़ा मुझे लेना, पी क्यू बी, सिर्फ इतना ही बड़ा ट्राइंगल लेना है। तो सिर्फ पी क्यू इतना सा हाइट है और बेस कितना है मेरा, सिर्फ इतना ही है। ये ट्राइंगल के लिए बी क्यू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो पी क्यू इज हाइट एंड बी क्यू इज बेस, लिख दिया मैंने। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना था, पीबीसी। तो पीबीसी, 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 यहां से लेके यहां तक का ट्राइंगल, पी क्यू इज हाइट एंड बीसी इज बेस हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल कितना बड़ा है, यहां से लेके यहां तक का ट्राइंगल है तुम्हारा। ओके, तो पी क्यू इज हाइट एंड बीसी इज बेस, तो पी क्यू इज हाइट एंड बीसी इज बेस। ओके, दोनों का क्या लेना है, एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो लेना है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी लिख दिया मैंने, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही लिख दिया मैंने। अब पी क्यू बी मैंने बोला था एरिया लगाओगे और रेशियो लोगे तो हाफ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं हाफ हाफ लिखते क्यों चल रहा था, ध्यान से देख लो, यहाँ पे हाफ हाफ क्यों लिखते चल रहा था, बिकॉज ये मैं इंडिविजुअल निकाल रहा हूँ, अलग अलग निकाल रहा हूँ ट्राइंगल का एरिया। लेकिन जब मैं रेशियो ले रहा था, रेशियो में हाफ गायब कर रहा था, क्योंकि कोई ऐसे भी कटने वाला है। ओके, वो हमेशा कटेगा, और मैंने कल ये बात बोला था, रेशियो लोगे तो हाफ लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, पी क्यू बी में बेस और हाइट क्या है, पी क्यू इंटू बी क्यू, तो पी क्यू इंटू बी क्यू लिखा, और नीचे पीबीसी में पी क्यू और बीसी, तो पी क्यू और बीसी, तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, बचा क्या, बी क्यू अपॉन बीसी। इसकी वैल्यू नहीं है, बस इतनी इससे काम करने, तो बी क्यू अपॉन बी क्यू बचा ना, बी क्यू अपॉन बीसी बचा, तो बी क्यू अपॉन बीसी लिख दिया मैंने, बात खत्म। ये पहला आंसर होगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या निकालना है, पीबीसी और एबीसी। पीबीसी, पीबीसी के बाद तो अभी कर लिया, पीबीसी में क्या हाइट था, पीक्यू, और बीसी क्या है, बेस, तो वही लाइन मैंने लिख दिया, देख लो, पीक्यू इज हाइट एंड बीसी इज बेस। ओके, बात आती है अब किसका, ट्राइंगल क्या लेना है, दूसरा वाला एबीसी। एबीसी ध्यान से देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसमें हाइट क्या है, एडी, एंड हाइट बेस क्या है, बीसी, तो मैंने वो लिख दिया, एडी इज हाइट एंड बीसी इज बेस। दोनों का एरिया का क्या लेना है, रेशियो, पीबीसी अपॉन एबीसी, तो हाफ साफ वैसे मर जाएंगे, बचेगा क्या, पी क्यू इंटू बी सी, पी क्यू इंटू बी सी अपॉन में ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, बात खत्म। अब देखो बी सी से बी सी मरेगा, बचेगा क्या, पी क्यू अपॉन ए डी, तो हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड वन आ जाओ, थर्ड वन क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, थर्ड वन पूछा ए बी सी और ए डी सी के बारे में।
तो एबीसी का तो अभी अभी मैंने लिखा, एबीसी में क्या हाइट है क्या बेस है वही रहेगा जो पहले लिखा था। एडीसी में आ जाओ, एडीसी में ध्यान से देखो, एडीसी, एडीसी इतना ही बड़ा ट्राइंगल तुमको लेना है, एडीसी। तो एडी इज हाइट एंड डीसी इज बेस, ओके, एडी इज हाइट, डीसी इज बेस, एडी इज थर्ड वन, एडी इज हाइट एंड डीसी इज बेस, हो गया बात खत्म। दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया लिख दिया एबीसी अपॉन एडीसी इक्वल टू, एबीसी में एडी है बीसी है तो एडी है बीसी है, एडीसी में क्या चाहिए मुझे, एडी और डीसी, तो एडी और डीसी, एडी से एडी मरा, बचा क्या बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी, बात खत्म। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, एडीसी और पीक्यूसी, एडीसी और पीक्यूसी ये वाला ट्रायंगल। तो एडीसी क्या, तो बात अभी अभी हम लोग ने किया, एडीसी में एडी हाइट है, डीसी बेस है। पीक्यूसी की बात कर लो, देखो पीक्यूसी में पीक्यू इज हाइट एंड क्यूसी इज बेस, ओके, यही बात है, समझ में आया तुमको, पीक्यू इज हाइट एंड क्यूसी इज बेस। पीक्यूसी में दोनों का एरिया का रेशियो लेना है, तो एरिया निकालना है, इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट होता है, तो ए डी सी के सामने क्या होगा, ए डी इंटू डी सी, तो ए डी इंटू डी सी। पी क्यू सी में क्या होगा, पी क्यू इंटू क्यू सी, तो पी क्यू इंटू क्यू सी, बात खत्म, यहाँ पे ही होगा बस, ओके। अब आप लोगों को मैं पहचानना सिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो आप लोगों को मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में गलती हो गई तो आप पकड़ कैसे सकते हो, ये एरिया का रेशियो निकाल दे, कैसे पकड़ सकते हो आप लोग, देखो ध्यान से, देखो जितनी क्वेश्चन मैंने, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा पहले क्वेश्चन से चौथे क्वेश्चन तक, देखो मुझे पहले से लेके तीसरे तक में तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलता रहा, देख लो सब जगह कुछ ना कुछ कट रहा है, ओके, यहाँ सेकंड में भी देखो बीसी कट रहा है, थर्ड में देखो एडी कट रहा है, लेकिन चौथे में देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन होगा तो कटेगा, सीधी सी बात है। तो अब तुमको पहचानना कैसे, कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में लोग गलतियां कर देते हैं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि तुमने गलती कर दिया करके, मतलब कुछ तो कॉमन मिल रहा था एक्चुअल में, लेकिन तुम जब सॉल्व कर रहे हो तो तुमको कॉमन कुछ मिल ही ना रहा हो, ये तुम कैसे पहचानोगे। तो चलो देखो ध्यान से, जब भी दो ट्राइंगल के नाम दिए हैं ना, तो दो ट्राइंगल के नाम ध्यान से देख लेना क्या दिया है, पी क्यू बी और पी बी सी। तो ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल में अगर दो पॉइंट कॉमन मिले, ओके, दोनों ट्राइंगल के नाम में अगर दो पॉइंट कॉमन मिले तो समझ जाना उसमें बेस कॉमन हो सकता है या फिर हाइट कॉमन हो सकता है। समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूं, समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूं, सुनो कान लगा के। अगर दो वर्टेक्स, दो पॉइंट, दोनों ट्राइंगल के नाम में दो पॉइंट अगर कॉमन मिले तो समझ जाना कि उसमें बेस कॉमन हो सकता है या फिर हाइट कॉमन हो सकता है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेगा, ये पक्की बात है। जैसे कि देख लो ये PQB में और PBC में, ध्यान से देखो PB कॉमन है, दो पॉइंट कॉमन मिल रहा है P और B, यहाँ पे भी नीचे देख लो P और B, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो और मैंने देखा था तो कॉमन क्या था, PQ कॉमन था, PQ क्या था मेरा हाइट था, ओके, PQ तो क्या था हाइट था, तो PQ कॉमन मिला इसमें। अब दूसरे में देखो PBC और ABC में दो पॉइंट कॉमन मिल रहा है, BC कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन है। ध्यान से देखना, सेकंड जब सॉल्व किया था तो क्या था, BC कॉमन आ रहा था, तो BC क्या था, बेस था, तो बेस कॉमन था ये क्वेश्चन में। थर्ड वन देखो ABC और ADC, तो A और C दोनों में कॉमन है, ABC और ADC में A और C दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बेस होगा या हाइट होगा कॉमन। तो ध्यान से देख लो थर्ड क्वेश्चन में भी देखो AD और AD कैंसिल हो रहे हैं और AD था क्या, हाइट था, तो दोनों में क्या कॉमन था, हाइट कॉमन था। अब चौथा क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ADC और PQC, मैंने बोला दो कॉमन पॉइंट मिलने चाहिए, एक कॉमन पॉइंट नहीं, दो कॉमन पॉइंट मिलने चाहिए। यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट नहीं है, एक कॉमन पॉइंट है C, लेकिन मुझे एक कॉमन पॉइंट नहीं देखना है, दो कॉमन पॉइंट देखना है। अगर दो कॉमन पॉइंट होता तो मुझे कुछ ना कुछ कॉमन मिलता, लेकिन देख सकते हो आप लोग जब मैंने सॉल्व भी किया तो मुझे कुछ कॉमन नहीं मिला, देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि चौथा क्वेश्चन, दैट मीन्स कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग गलतियां करोगे तो पहचान लेना कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ओके। इसी के साथ अपना पहला एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी तरह से समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं आपके साथ मिलूंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ, BPT के साथ मिलूंगा और उसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बुक में लिख कर दे दिया गया है, मैं पूरी तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग भूलेंगे नहीं कभी, ये एक बार आप वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को देख लोगे तो, ओके। लेकिन उससे पहले जो एल्टीट्यूड्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्टूस ट्रायंगल है उसका वीडियो आप लोगों को देखना ही देखना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरी तरह से उस बेसिस पे, एल्टीट्यूड्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्टूस ट्रायंगल, इसलिए मैंने उसको पूरा की पूरी मतलब फील करवा के आप लोगों को दिया, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया उस चीज को समझाने के लिए। आधे घंटे का सिर्फ वीडियो सिर्फ एल्टीट्यूड्स पे मैंने बात किया हुआ है,
ओके, हाइट्स पे मैंने बात किया हुआ है एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्टूज ट्रायंगल की। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिस दिन मैं अपलोड करूंगा उससे पहले या फिर उस दिन पहले जाकर आप लोग वो सेकंड वीडियो देखेंगे। सेकंड वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया होता, तो सेकंड वीडियो आप लोग पहले जाके देखोगे, उसके बाद आओगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखने के लिए। अदरवाइज आपको बीपीटी थ्योरम कुछ भी समझेगा नहीं। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर तो दबा के करो वीडियो को, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जैसी ज्योमेट्री आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, जितने सिंप्लीफाई वर्जन में आप लोगों को मैं ज्योमेट्री आपके सामने दे दूंगा, उतना आप लोग ने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है पूरी तरह से। ओके, आप लोग बस अपने कलीग्स को, अपने जो दोस्त यार हैं, सबको वीडियो आप लोग बताइए कि ये वीडियो है, नया नया मार्केट में आया है बंदा प्रदीप प्रजापति नाम का, ओके, यूट्यूब पर। तो आप लोग जाकर बता देना अपने दोस्त यार को और वीडियो दिखा भी देना। ओके, चलिए तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।